हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक न्यू वीडियो बना के ले आया हूँ आपके लिए। एक्चुअली इंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में हमने बात करी थी और उसी के बारे में मैं एक न्यू वीडियो बना के लाया हूँ। जनरली क्या है कि इंडोमॉर्फ टाइप के लोग बहुत आपको देखने को मिलेंगे और इनको सबसे ज़्यादा डिजीज़ फेस करना हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ इनको ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग जेनेटिक होते हैं, कुछ लोग एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड मीन्स ऐसा कि उन्होंने जानबूझ के ये बॉडी शेप बनाया हुआ है, लाइक ज़्यादा जंक फूड खाना, लेजीनेस रहना, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। अगर ज़्यादा मूवमेंट वो नहीं करते तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है और वो कन्वर्ट हो सकते हैं इंडोमॉर्फ टाइप के बॉडी टाइप में, है ना। तो जनरली आप देखो कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बॉडी टाइप देख रहे हो, ये इंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है और इन लोगों में सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है वेट कम करने में। ये वेट कम नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि इनके बॉडी टाइप को कम करने में टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है और मिनिमम 4 मंथ्स का वो डिसिप्लिन, वो मोटिवेशन चाहिए होता है, तब आप इस बॉडी टाइप को चेंज कर सकते हो, राइट। तो आपको और दिखाऊं कि बॉडी टाइप में कैसा है। देखो इस टाइप के बॉडी टाइप। अच्छा, इसमें खासियत क्या है? खासियत तो कुछ नहीं है, खासियत एक ही चीज़ है कि इनमें स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो सकता है क्योंकि इनके पास में एक स्टॉक है। तो स्टॉक की बॉडी टाइप है इनका। राउंड नेक आप देखोगे ना तो नेक साइड में वो राउंड रहेंगे, फेस भी राउंड टाइप का होगा इनका, है ना। वेस्ट इनका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेस्ट साइड में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है इनका और स्लोअर मेटाबॉलिज्म। लाइक जैसा मैंने बताया था कि हमने BMI और BMR की बात करी थी, इसलिए मैंने BMI की बात करी थी। तो BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और कम होने से क्या होता है कि इनमें फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। कैलोरी जो बर्न होना चाहिए उतना बर्न नहीं होता है। तो ये इसमें और क्या होता है कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो कि थाई साइड में ज़्यादा होगा, वेस्ट पे ज़्यादा होगा, राइट। और इनका वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से वेट कम करते हैं। और वेट कम ऐसा नहीं कि कम हो नहीं सकता, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, डिसिप्लिन चाहिए। अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 4 to 5 मंथ्स में आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट, ईजिली कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक खासियत बात क्या है कि जब भी ये कार्ब्स खाते हैं तो कार्ब्स बहुत कम टाइम के लिए ब्लड में होता है, वो फटाफट कन्वर्ट हो जाता है फैट में, राइट। तो इनका कार्ब जो टोलरेंस है, कार्बोहाइड्रेट टोलरेंस, वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। और ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, मेकिंग फैट लॉस अ स्लो प्रोसेस ड्यू टू जो मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है इसलिए, राइट। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इनको कम करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर ये डाइट फॉलो करें, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, तो उससे हो सकता है, जैसा मैंने बताया था आपको, कि 80% डाइट से कंट्रोल होता है और 20% वर्कआउट से कंट्रोल होता है। तो हमें 80% को भी देखना है, 20% को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक्सट्रीम कर रहे हो और डाइट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तब कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है? डाइट पे भी कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज पे को भी करना है। तो आप देखो इनका डाइट कैसा होना चाहिए, इंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों के लिए डाइट कैसा होना चाहिए। तो देखो 35% अप्रॉक्स 35% इनका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए डेली, राइट। और हेल्दी फैट 40% होना चाहिए। अगर हेल्दी फैट 40% लेंगे तो हेल्प करेगा जो बैड फैट है उसको एक्सक्रीट आउट करने में। कार्बोहाइड्रेट्स 25% और कम होना चाहिए इसमें डेली इंटेक। जैसे हम बहुत सारे डाइट लेते हैं तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है, तो कार्ब्स को कम करना है, लाइक 25% और उससे कम रखना है। प्रोटीन 35% और फैट 40%, ठीक है। अब लीन प्रोटीन के लिए जो सोर्सेस है वो मैंने दे रखा है। मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ज़्यादातर लेंटिल्स, बीन्स और मिल्क प्रोडक्ट में यूज करता हूँ। मेरा मेन फूड यही होता है कि लेंटिल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये मैं ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए है वो चिकन वेस्ट खा सकते हैं, टर्की, जो भी इसमें से खाना चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अच्छा, इसके चक्कर में ज़्यादा फैट ना खा लें,
समटाइम्स जब नॉनवेज के साथ में दिक्कत क्या है कि लीन प्रोटीन के चक्कर में वो फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है, राइट। हेल्दी फैट तो आप देख लो कौन कौन सा हेल्दी फैट है। हेल्दी फैट में से आप एवोकाडो खा सकते हो, नट्स खाते हो। जनरली मैं नट्स ज़्यादा खाता हूँ, एंड एग्स, जो भी जिनको जो सूट करे वो खा सकते हैं, है ना। हाई फाइबर फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाई फाइबर फूड आप खाते हो तो वो हेल्प करता है आपको कार्ब्स मैनेज करने में, राइट। तो ओट मील जो भी लेते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हो आप, होल ग्रेन्स, बेरीज। मैं जनरली ये दो रो पे फोकस करता हूँ, लेग्यूम्स लेता हूँ, होल ग्रेन्स एंड ओट मील्स, ये मैं ज़्यादातर लेता हूँ। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, राइट। अगर ये डाइट आप फॉलो करते हो तो 4 to 5 मंथ्स में आप मिनिमम 20 kg कम कर सकते हो अपना वेट, मिनिमम 20 kg। लेकिन आपको स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करने होंगे, राइट। अच्छा, वर्कआउट क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्कआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्कआउट करते हो तो दो चीज़ें होती है उसमें। एक, आप कैलोरीज बर्न करते हो, दूसरा अपना मेटाबॉलिक रेट हाई करते हो। मेटाबॉलिक रेट हाई करने का मतलब क्या है कि जब आप रेस्टिंग स्टेज में भी होते हो तो भी आप कैलोरी बर्न कर रहे होते हो। इसीलिए जो बताया था BMR, रेस्टिंग स्टेज में जो आपका मिनिमम एनर्जी बर्न होता है, राइट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपका बढ़ जाता है। अब उसके लिए वर्कआउट में क्या क्या फॉलो करना चाहिए? हाइपरट्रोफी एक्सरसाइज, मतलब जिसमें नंबर ऑफ मसल्स आपका बढ़े, फैट कम हो और नंबर ऑफ मसल्स आपका इंक्रीज हो। तो जब नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज होंगे तो उनको कैलोरी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर आपके पास में ज़्यादा सैनिक होंगे तो उनको ज़्यादा पे करना होगा, फूड्स देने होंगे एंड सैलरी देनी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें देनी होती है, रेगुलर देना होगा। तो वैसे मसल्स भी हमारे एक सोल्जर की तरह है। सोल्जर को आपको फूड एंड एनर्जी देनी होगी, राइट। अच्छा, इसमें क्या करना है? हाइपरट्रोफी तो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। दूसरी बात कि वेट लिफ्ट क्यों जरूरी है? वेट लिफ्ट में हाइपरट्रोफी से होगा, मतलब जब आप वेट लिफ्ट करोगे तो हाइपरट्रोफी होगा, मसल्स ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ मसल्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो उसमें क्या होगा? दो चीज़ें होगी, नंबर ऑफ मसल्स भी इंक्रीज हो रही है और साथ में क्योंकि आपका कैलोरीज इंटेक बढ़ेगा उसमें, राइट। मैं इंटेक बोल रहा हूँ, कैलोरीज बर्न बढ़ेगा, राइट। तो आपको 3 to 5 टाइम्स एटलीस्ट वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और कंपाउंड जनरली क्या करना चाहिए कि कंपाउंड मसल्स पे फोकस करना चाहिए। कंपाउंड मसल्स वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम मेजर मसल्स होते हैं, राइट। अब कौन कौन सा एक्सरसाइज है कंपाउंड मसल्स में? तो स्क्वाट्स लाइक यहाँ पे मैंने, हाँ, ये स्क्वाट्स है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है मसल्स बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एंड वेट मैनेज करने के लिए। तो स्क्वाट्स पे फोकस करना चाहिए। डेडलिफ्ट भी एक कंपाउंड मसल्स एक्सरसाइज है, उसको भी फोकस करना चाहिए। ओवरहेड प्रेस। अब चेस्ट, शोल्डर, बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसको कर सकते हैं, ठीक है। हिट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब ये हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए आपको। इससे फ़ायदा जो मैंने आपको बताया था, इससे होगा क्या कि आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट में जब भी आप रेस्टिंग में होगे तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, राइट। तो इंडोमॉर्फ जो पहले कैलोरीज कम बर्न करते हैं, अब एक्सरसाइज के बाद वो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे, राइट। और मिनिमम 10,000 स्टेप्स डेली आपको करने चाहिए। ये आप मान लो कि आपको 10,000 स्टेप्स करने ही करने हैं, राइट। ये लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब राइट, सॉरी, हाँ, अब आइडियल वेज क्या है? देखो, ऐसा है कि आप खुद से करोगे तो आपका मोटिवेशन हो सकता है कि 1 वीक 2 वीक में आप डीमोटिवेट हो जाओ, नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर अपना 100% ना कर पाओ। ज़्यादा 90% चांस यही रहते हैं कि आप अपना 100% नहीं कर पाते। तो क्या होगा? क्यों? आपका मूड नहीं है, सम अदर रीजन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कोच, मेंटर या ट्रेनर हायर करते हो, दैट विल बी द बेस्ट वे टू गेट फिट। ट्रेनर, कोच क्या करेगा? वो आपको डेली जितना एक्सरसाइज करनी है वो आपको एग्जीक्यूट करा के जाएगा।
तो आपके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते। जब एक्सक्यूजेज नहीं होंगे तो रिजल्ट आपको 100% दिखेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड करे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ट्रेनर, कोच, मेंटर हायर करना चाहिए। अच्छा, ट्रेनर कौन सा होना चाहिए? ट्रेनर वो होना चाहिए जो आप, जैसे 4 मंथ्स की बात कर रहा हूँ कि 4 मंथ्स अगर आप ट्रेनर हायर करते हो तो उसमें आप शेप में आ जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? हमेशा के लिए तो ट्रेनर हायर नहीं करोगे। तो ट्रेनर, मोटिवेटर ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर एक इग्नाइट कर दे। इग्नाइट मतलब कि एक ऐसा हैबिट डेवलप कर दे सो डैट कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो, आप खुद कर सको, दूसरे को हेल्प करो। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, और इस तरह के माइंडसेट वाले लोग आप ढूंढो, मिलता है तो आप उनको अप्रोच करो। पे कर सकते हो पे करो, अगर नहीं, कोई मेंटर है, कोई सीनियर है, अगर उनसे हेल्प लेना चाहो तो उनसे हेल्प लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इनकेस कोई नहीं मिल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब आपने मंजीत मूवमेंट मैटर्स पे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों मंजीत मूवमेंट मैटर्स के नेम से है। अगर मुझे व्हाट्सअप करना चाहो तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, आप मेल करना चाहो मेल करो, जैसे भी कांटेक्ट करना चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कब तक? जब तक आप फिट नहीं रहते हो, और उसके बाद भी। साथ छोड़ने वाला में से नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।